जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े 5 प्रेरक प्रसंग के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर गए। इसके बाद वे प्रयाग, इलाहाबाद, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, दंडकारण्य, लेपक्षी, किष्किंधा, रामेश्वरम आदि स्थानों पर रहे और इस दौरान उनके साथ कई प्रसंग घटे। प्रसंग 1, शूर्पणखा की नाक काटना। जब भगवान राम पंचवटी में रह रहे थे, तभी एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदरी का रूप धारण कर उनके पास आई और उनके दिव्य स्वरूप से मोहित होकर उनसे विवाह करने के लिए कहने लगी। इस पर श्री राम ने अपनी पतिव्रता पत्नी सीता के बारे में बताया और कहा कि वह उनके अनुज लक्ष्मण के पास जाए। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बोले, हे सुंदरी, मैं तो भगवान राम का दास हूँ। यदि तुमने मुझसे विवाह किया तो तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा और यह तो तुम्हारे सम्मान के विरुद्ध होगा। तुम राम भैया के पास जाओ, वही सबके स्वामी हैं, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोध से लाल हो गई और राम जी से बोली, शायद तुम्हें मेरी असीम शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो तुम मेरे निवेदन को ठुकराकर मेरा उपहास कर रहे हो। और ऐसा कहकर वह अपने असली रूप में आ गई और सीता मैया को खाने के लिए दौड़ी। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंडित करने का संकेत दे दिए और लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से उसके नाक कान काट दिए। प्रसंग 2, खरदूषण से युद्ध। नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा खून से लथपथ अपने भाइयों खरदूषण के पास दौड़ी गई और खर से बोली, भाई, धिक्कार है तुम्हारे बल और पराक्रम पर। आज तुम्हारे राज्य में साधारण मनुष्यों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने मेरा ये हाल करने का दुस्साहस कर दिया है। और शूर्पणखा ने अपने साथ घटी घटना बता दी। यह सुनकर खर क्रोधित हो उठा और तत्काल अपने भाई दूषण और 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। उसकी इस विशाल सेना में एक से बढ़कर एक पराक्रमी व दिव्यास्त्रों से सुसज्जित राक्षस मौजूद थे। उनके आने का कोलाहल सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से सीता मैया को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा और स्वयं अपना धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस बांधकर तैयार हो गए। जल्द ही राक्षस वहां आ पहुंचे और नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से उन पर वार करने लगे। पर श्री राम ने एक एक करके उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले और सहस्त्रों बाणों से खरदूषण समेत समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राम ने आधे पहर में ही इतनी विशाल और सूरवीरों से भरी सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया। प्रसंग 3, जटायु पर कृपा। जब मारीच की मदद से रावण सीता मैया का हरण कर अपने पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले जा रहा था, तब उनकी वेदनापूर्ण पुकार सुन गिद्धराज जटायु उन्हें बचाने के लिए तत्पर हो गया और वायु वेग से रावण की ओर उड़ चला। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से रावण पर आक्रमण किया और उसे नीचे गिरा दिया। पर अगले ही क्षण रावण ने अपनी कटार से जटायु के पंख काट दिए और पुनः सीता जी को लंका की ओर ले उड़ चला। उधर जब राम लक्ष्मण को सीता जी आश्रम में नहीं मिली तो वे फौरन उन्हें ढूंढने निकले। मार्ग में उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिला। उसने सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए अपने प्राणों को रोक रखा था। श्री राम ने रक्त में डूबे जटायु के सिर पर अपना हाथ फेरा। उनका दर्शन व स्पर्श पाकर जटायु की पीड़ा जाती रही और वह बोला, हे नाथ, लंकापति रावण ने मेरी ये दशा की है। उसने सीता मैया का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर रुख किया है। बस यही सूचना देने के लिए मैं अभी तक जीवित था। कृपया मुझे यह शरीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। भगवान राम द्रवित होते हुए बोले, हे तात, अपने परहित में अपने तन का त्याग किया है,
निश्चित ही आपको मेरे परमधाम की प्राप्ति होगी। और तत्काल ही जटायु चतुर्भुज रूप धारण कर भगवान की स्तुति करते हुए परमधाम को चले गए। प्रसंग 4, शबरी की भक्ति। इसके बाद उसने राम लक्ष्मण की पूजा की और खाने के लिए फल प्रस्तुत किए। कई जगह शबरी द्वारा श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाने की बात आती है, पर इस बात को लेकर सभी एकमत नहीं हैं। शबरी ने बताया कि वह हजारों वर्षों से इस आश्रम में रह रही है और उसके गुरु महर्षि मतंग ने ब्रह्मलोक जाने से पहले उसे बताया था कि सनातन परमात्मा ने राक्षसों का संहार करने के लिए और ऋषियों की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिया है और वह शीघ्र तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे। शबरी बोली, हे रघुनंदन, मैं नीच कुल में उत्पन्न एक अनपढ़ गंवार नारी हूँ। मैं तो आपके दासों का दास बनने योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। मैं नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे आपकी स्तुति करूँ। भगवान बोले, हे भामिनी, स्त्री पुरुष नाम, जाति और आश्रम ये कोई भी मेरी कृपा के कारण नहीं है। मैं तो बस अपने भक्तों के वश में हूँ और जो मेरी भक्ति करता है वह स्वतः ही मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे इस दर्शन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद शबरी ने रावण द्वारा सीता हरण के विषय में बताया और वनराज सुग्रीव से मित्रता करने की बात कही। और फिर शबरी ने श्री राम के समक्ष ही खुद को योगाग्नि में भस्म कर परमधाम की प्राप्ति की। प्रसंग 5, बाली वध। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था। वह अत्यंत बलशाली था और उसे आशीर्वाद प्राप्त था कि जो कोई भी उससे लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। बाली ने सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी और उस पर अपना आधिपत्य जमा सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था। श्री राम से मित्रता होने और उनका आश्वासन मिलने के बाद सुग्रीव ने पुनः बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इस दौरान श्री राम एक वृक्ष के पीछे खड़े हो बाली का वध करने का अवसर खोजने लगे, पर दोनों भाइयों की मुख व काया एक समान होने के कारण वे समझ ना सके कि किस पर तीर छोड़ा जाए और इस कारण से सुग्रीव को एक बार फिर युद्ध में परास्त हो वापस आना पड़ा। पर कुछ ही देर में वह पुनः फूलों की एक माला पहन बाली को लकारने पहुंचा। इस बार श्री राम ने दोनों भाइयों में आसानी से अंतर कर लिया और बाली पर अपना बाण छोड़ दिया। बाली धराशायी हो गया और तिरस्कार पूर्वक बोला, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस तरह मुझे मारा? एक क्षत्रिय होने के नाते आप सामने से युद्ध करते तब आपका यशगान होता। बताइए, इस तरह मुझे मारकर आपको कौन सा पुण्य मिल गया? तब श्री राम ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही इस लोक में धनुष धारण कर विचरण कर रहा हूँ। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्रवधू और कन्या ये चारों सामान ही हैं। जो मूढ़ इनमें से एक के साथ भी रमण करता है, राजा का कर्तव्य है कि वह उसे मृत्युदंड दे। इसीलिए मैंने तेरे साथ युद्ध नहीं किया अपितु तुझे दंड दिया है। इसके बाद बाली ने अपनी करनी के लिए क्षमा मांगी और अपने प्राण त्याग दिए और इंद्ररूप में देवलोक चला गया। दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे। धन्यवाद।